कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस के नेता ये हमेशा कहते हैं। लेकिन किसी भी राज्य में जब भी चुनाव का मौसम होता है, चुनाव आने वाले होते हैं, तो कांग्रेस में आपसी खींचतान बहुत तेज हो जाती है। कांग्रेस के नेता ये जरूर कहते हैं कि हमारी पार्टी एक बड़ा समंदर है, समंदर में कई नदियां आकर मिलती हैं। लेकिन कांग्रेस के मतभेद कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। इस वक्त पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल आया हुआ है। खुलकर एक दूसरे के सामने अलग अलग गुटों के नेता आ चुके हैं। संगरूर की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों की नारेबाजी ने गुटबाजी की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। अब चाहे कोई कांग्रेस के नेता कितना ही ये कहते रहे कि कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें, लेकिन वो खुलकर सामने आई। चुनाव से पहले कांग्रेस अपने घर की कलह को कैसे सुलझाएगी, एक बड़ा सवाल है। सरकार तो फिर उसके बाद बनाएगी, अगर बनती है तो। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल, राजा वर्सेस चन्नी, बड़ी अंदरूनी जंग। कांग्रेस के दो धड़े आमने सामने। मंच पर दिखी कांग्रेस की गुटबाजी। भूपेश बघेल के सामने बड़ी चुनौती। पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी संग्राम अब आर पार की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। जिस कांग्रेस को चुनावी रण में विरोधियों से मुकाबला करना है, वही कांग्रेस आज अपने ही घर के अंदर दो हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनका खेमा है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब बंद कमरों की चर्चा नहीं रही। अब पार्टी के मंचों पर ही शक्ति प्रदर्शन होने लगा है। संगरूर में कांग्रेस की बैठक के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने पार्टी की गुटबाजी को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है। एक ही मंच, एक ही पार्टी, लेकिन दो अलग अलग नारे लगे। जैसे ही चन्नी समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में नारे लगाने शुरू किए, माहौल गर्म हो गया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समर्थकों ने भी जवाबी नारेबाजी की। देखते ही देखते बैठक सियासी अखाड़े में बदल गई। कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी, धक्का मुक्की तक की स्थिति बन गई। यानी जिस मंच से कांग्रेस को एकजुटता का संदेश देना था, उसी मंच से पार्टी की फूट का बड़ा प्रदर्शन हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने विवाद पर सफाई देते हुए कहा, चन्नी के समर्थन में लगे नारों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चन्नी कांग्रेस के नेता हैं और उनके लिए नारे लगाना पार्टी के अंदर सामान्य बात है। चरणजीत सिंह चन्नी साहब दा नारे नूं ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੋਏ कि साडियां होर भी रैलियां होणियां, साडा साबका मुख मंत्री रहा है, अगर नारा लग रहा है तो मीडिया नूं ते आम आदमी पार्टी नूं की इतराज़ है? लो मैं निबेड़दा होया मैं खुद नारा लाउणा है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई किसी पद या कुर्सी के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दा पंजाब का है और नेतृत्व को सभी के साथ लेकर चलना होगा। टेंपरेरी फेज हुंदा कई बार, मैं फिर भी वर्करां नूं भी बेनती करांगा, लीडरां नूं भी बेनती करांगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਬਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾਰਨ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
इस पूरे घटनाक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की भूमिका भी चर्चा में है। भूपेश बघेल ने नेताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला चुनाव के बाद हाईकमान करेगा। ये जो कार्यक्रम है सभी नेताओं को सूचना दे दी गई है और समय समय पर एक एक नेता आते जा रहे हैं, तो ये कहना ये नहीं आया वो नहीं आया वो गलत है। सब नेता एक एक जैसे जैसे उनको समय मिलते जा रहा है, सब नेता आ रहे हैं। जो आज शामिल हुए वो कल नहीं थे, जो कल शामिल हुए वो आज नहीं थे। उसमें से डॉक्टर साहब कल वहाँ भी थे, आज यहाँ भी है, लेकिन कल जो नेता वहाँ थे वो आज नहीं है। जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में छिड़ी ये जंग अब सिर्फ राजा वड़िंग और चन्नी के बीच की खींचतान नहीं रह गई है। ये पार्टी के भविष्य, नेतृत्व और चुनावी रणनीति की लड़ाई बन चुकी है। हाईकमान तक पहुंच चुकी इस सियासी हलचल पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ विरोधियों से नहीं बल्कि अपने ही घर के तूफान को शांत कराने की भी है। लेकिन सवाल यही है कि जब घर के अंदर ही दीवारें खड़ी हो रही हो तो कांग्रेस चुनावी लड़ाई कैसे लड़ेगी।